तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करना चाहूँगा आराध्या सिंह, पूर्वी चंपारण, जो 234 लैंग्वेज में हनुमान चालीसा को ट्रांसलेट कर चुकी है। सो एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए इनकी ये उपलब्धि के लिए। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज आराध्या सिंह। सो जो भी स्पीकर है आप लोग उनका हौसला बढ़ाइए और क्लैपिंग करिए, एक बार जोरदार क्लैपिंग करिए इनके लिए। थैंक यू सो मच। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान, तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ सम्राट अशोक और चाणक्य का जन्म हुआ है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर अलग अलग कदम पर पोशाक बदलता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिस देश ने हर धर्मों का मान रखा है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिस देश का नाम अलग अलग धर्मों से लिया जाता है। यहाँ पे उपस्थित सभी आदरणीय व माननीय को मेरा नमस्कार। My greetings to all the respectable and honorable people present here. मैं आराध्या सिंह पूर्वी चंपारण से अपने देश और अपने प्रदेश बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। साथियों, मैं आज यहाँ पे एक ऐसे विषय पे बोलने आई हूँ जो हम सभी युवाओं के हृदय की धड़कन है। राजनीति से परेशान नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी। साथियों, राजनीति केवल एक शासन का खेल नहीं है। राजनीति केवल संसद की दीवारों में कैद नहीं है। राजनीति केवल कुर्सी और कैबिनेट की चाबियों तक सीमित नहीं है। शासन वो शक्ति है जो जन की आकांक्षाओं को नीति में बदलती है और नीति को राष्ट्र के प्रगति में ढालती है। साथियों, भारत की महिमा का गान बृहस्पति आगम में भी लिखा हुआ है। स्वयं उत्तर स्वयं हिमाद्र दीक्षम ततदेव निर्मितम हिंदुस्तानम प्रक्षते, अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है वो देवताओं द्वारा निर्मित एक पवित्र भूमि है और वही हिंदुस्तान कहलाता है। साथियों, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या, उसकी शक्ति उसकी युवा जनसंख्या है। अब हम है वो विचार, हम है वो उमंग, हम है वो ऊर्जा जो आने वाले भारत की दिशा व दशा तय करेगा। अगर हर मंत्रालय में एक युवा प्रसिद्ध हो, अगर हर विद्यालय और महाविद्यालय में नीति प्रयोगशाला हो, तो निश्चित ही शासन केवल एक राजनीति का खेल नहीं बनेगा बल्कि राष्ट्र निर्माण में एक संवेदना गान बन जाएगा। साथियों, भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये धर्म की भूमि है। जब आतंकवादियों ने हमारे भाइयों को धर्म पूछ के मारा था तो हमने धर्म बताकर मारा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब वो समय आ गया है कि हम राजनीति से ऊपर उठ के शासन की गहराइयों में उतरे और उस भविष्य की नींव को डालें जो केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाले युवाओं के लिए उज्जवल हो। युवा की ज्वाला जब नीति में ढलती है तो परिवर्तन की धारा पूरे राष्ट्र को संवारती है। राजनीति से परे जब शासन की गूंज उठती है तो भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ता है। साथियों, भारत में कई राज्य हैं, उसमें से एक है बिहार, जिसे इतिहास की धरती बोली जाती है। हमारे शास्त्रों में भी बिहार की महिमा का गान मिला है। गंगा या कुल स्वयं नालंदा ज्ञान धर्म ततदेव पूजितम क्षेत्रम बिहार प्रतिकरम। ये वही भूमि है जहां वैशाली में पहला गणराज जन्मा। ये वही धरा है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान की ज्योति पढ़ाई। ये वही मिट्टी है जहां चाणक्य ने राजनीति और नीति का पाठ पढ़ाया। और ये वही जगह है जहां सम्राट अशोक ने युद्ध से शांति की और जीवन को मोड़ा। ये वही धरती है जहां चंपारण के खेतों में महात्मा गांधी की सत्याग्रह की गूंज उठी। साथियों, बिहार जो शिक्षा से जाना जाता था, बिहार जिसके हर अलग अलग कदम पे इतिहास मिला था, आज वो बिहार एक पिछड़ा राज्य बन के रह गया है। बिहार जो बुद्धिमानों की धरती है, आज वो बिहार एक गाली बन गया है। ये बिहार है जिसे राजनीति की धरती कहलाती है। हाँ, ये हम कहने वालों की धरती है जो एकता को विश्व पटल पे लहराता है। साथियों, राजनीति जो एक ऐसा क्षेत्र है जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा, महिला सशक्तिकरण सब जुड़े हैं। अब जरूरी है युवाओं का राजनीति में आना, सत्ता में बैठे एक शासक के रूप में अपने शासनकाल को एक ऐतिहासिक और मजबूत बनाना। साथियों, अब वो समय आ गया है जब एक व्यक्ति पूरे देश की दिशा व दशा बदल देता है, इतिहास लिख देता है। तो हम तो 14 करोड़ है। साथियों, अगर हम लोग एक ह्यूमन रिसोर्स बनाए तो हम लोग जरूर
2030 से पहले अपने राज्य को विकसित बना सकते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग मिथिलांचल की धरती पे पैदा हुए हैं। हम सबको पता है कि भारत में पहला सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि बिहार में सबसे पहला सूर्योदय किशनगंज में होता है? अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स बना दे, रिसोर्ट्स बना दे, तो रोजगार के अवसर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होगा। अगर अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो वही सीतामढ़ी में हमारी माता सीता का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, और वहां पे हम लोग सीतामढ़ी में आस्था के साथ नए अवसर ला सकते हैं, जो जिससे केवल बिहार विकसित नहीं होगा बल्कि नए अवसर भी आएंगे, साथ में राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। एंड आई विल एंड माय से विद तिरंगा इज नॉट ओनली अ नेशंस फ्लैग. Tiranga is about strength, sacrifice, peace and prosperous development. But now it's time to see our Tiranga with a new perspective. The saffron inspires us to Sanatan wisdom. The white teaches us the values of Christianity. The green reflects the beauty of Islam. And the Ashoka Chakra in the middle rises above casteism and sectarism, reminding us as of one nation and one identity, that of being a Bharatiya. Jai Hind, Jai Bihar.